नमस्कार, आप सभी का स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। खबर दुनिया की में आज बात करेंगे सबसे पहले सरकार की जो सख्ती नजर आई है, खासतौर से पहलगाम में जिस तरह का कायराना हमला हुआ, उसके बाद सरकार ने जो सख्त कदम उठाए हैं उनके बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। पहलगाम में नरसंहार एक्शन में सरकार, सीसीएस बैठक में कड़े फैसले, सिंधु जल समझौता स्थगित, अटारी वाघा बॉर्डर बंद, सेना को अलर्ट रहने का आदेश। पहलगाम आतंकी हमले की जांच तेज, 3 आतंकियों के स्केच जारी, दुनिया भर में आतंकी हमले की निंदा, भारत के साथ खड़े हुए तमाम देश। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, यूक्रेन रूस के बीच समझौता नहीं होने पर अमेरिका हट जाएगा पीछे। यूक्रेन पर लंदन बैठक में नहीं शामिल हुए विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ। चीन को लेकर नरम पड़े ट्रंप, टैरिफ में काफी कटौती के दिए संकेत, कहा कम हो सकता है लेकिन शून्य नहीं। चीन ने कहा कि व्यापार वार्ता के लिए है तैयार। और जॉर्डन में इस्लामिक संगठन ब्रदरहुड पर लगा प्रतिबंध, संपत्तियां और कार्यालय जब्त। हाल ही में संगठन से जुड़े 16 लोगों की गिरफ्तारी के बाद फैसला, देश को अस्थिर करने का आरोप। और आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं सीसीएस के जो कड़े फैसले हैं। जी हां, किस तरीके की सख्ती जो है, जो एक्शन मोड है वो नजर आ रहा है। जो फैसले लिए गए हैं, आपको बता दें सीसीएस की जो बैठक है, पीएम ने उसकी अध्यक्षता की और उसी में ये जो कई कड़े फैसले लिए गए हैं जिसकी जानकारी दी विदेश मंत्रालय ने। ये विदेश मंत्रालय का जो बड़ा बयान है वो सामने निकल कर आया है। एक बड़ी जानकारी, अहम जानकारी। आपको बता दें, ना सिर्फ कड़े शब्दों में आतंकी हमले की निंदा की गई है, जिस तरीके से कायराना हमला किया गया पहलगाम में, और इसके साथ साथ भारत को कई देशों का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका की बात की जाए, रूस, इजराइल, जर्मनी सहित तमाम जो देश हैं वो भारत के साथ खड़े हुए हैं। और जो कड़ा फैसला है, जो अहम फैसला, वो है सिंधु जल समझौता जो है उसको रोका गया है। इसका एक बड़ा असर देखने को मिलेगा। तत्काल प्रभाव से पाकिस्तानियों का जो सार्क वीज़ा है वो रद्द किया गया है। ये एक और अहम फैसला। साथ ही साथ पाकिस्तानियों को 48 घंटे में देश छोड़ने का आदेश दिया गया है, जो कि यहाँ भारत की सीमा में है, उनको ये आदेश दिया गया है। साथ ही इसके अलावा पाकिस्तानी उच्चायोग कर्मचारियों की जो संख्या है वो घटाई गई है। ये संख्या 55 थी, इसको 30 करने का बात जो है वो कही गई है। कर्मचारियों की संख्या जो है उसको 30 किया जाए। अभी ये जो संख्या है वर्तमान की अगर बात की जाए 55 है। तो ये कई अहम फैसले। इसके साथ साथ अतिरिक्त कर्मचारी जो हैं वो 1 हफ्ते में भारत छोड़े, उनको भी 1 हफ्ते का एक तरीके से अल्टीमेटम यहाँ दिया गया है। और साथ ही तीनों सेनाओं को अलर्ट पर रहने का आदेश दिया गया है। तो ये कई अहम फैसले सीसीएस बैठक में लिए गए। और वहीं अटारी वाघा बॉर्डर की भी अगर बात की जाए तो उसको फिलहाल बंद कर दिया गया है। ये बड़े फैसले जो लिए गए हैं की जानकारी दी विदेश मंत्रालय ने। इसके अलावा सरकार ने कल सर्वदलीय बैठक भी बुलाई है। तो लगातार एक एक्शन मोड में नजर आ रही है सरकार। अलग अलग फैसले आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक जो है उसका नेतृत्व करेंगे रक्षा मंत्री। और साथ ही इस बैठक की अगर बात की जाए, क्या कुछ जानकारी दी गई विदेश मंत्रालय द्वारा, आइए देखते हैं। Recognizing the seriousness of this terrorist attack, the CCS decided upon the following measures. 1. The Indus Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance with immediate effect until Pakistan credibly and irrevocably abjures its support for cross-border terrorism. 2. The integrated checkpost Atari will be closed with immediate effect. Those who have crossed over with valid endorsements may return through that route before 1 May 2025. 3. Pakistani nationals will not be permitted to travel to India under the SARC visa exemption scheme visas. Any SVAS visas issued in the past to Pakistani nationals are deemed cancelled. Any Pakistani national currently in India under SVES visa has 48 hours to leave India. 4.
The Defence, Military, Naval and Air advisors in the Pakistani High Commission in New Delhi are declared persona non grata. They have a week to leave India. India will be withdrawing its own Defence, Navy and Air advisors from the Indian High Commission in Islamabad. These posts in the respective High Commissions are deemed annulled. 5 support staff of the service advisors will also be withdrawn from both High Commissions. 5. The overall strength of the High Commissions will be brought down to 30 from the present 55 through further reductions to be effected by 1st May 2025. तो विक्रम मिस्री जिन्होंने इनकी जानकारी दी, 5 बड़े और हम कह सकते हैं कड़े फैसले जो लिए गए हैं सीसीएस की बैठक में, और खासतौर से इसका असर किस तरीके से होगा ये भी आपको हम बताएंगे, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कायराना हमला किया गया है और उससे पहले कई बार भी चेतावनी दी गई थी भारत द्वारा, लेकिन आज की अगर बात की जाए तो आज विश्व के न जाने कितने ही देश भारत के समर्थन में खड़े हुए हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ आपको बता दें लेफ्टिनेंट जनरल अता हुसैन जी जुड़ चुके हैं, रिटायर्ड हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका अता हुसैन जी। सबसे पहले जानना चाहूँगा कितना अहम मानते हैं इन फैसलों को जो कि कड़े फैसले लिए गए हैं सरकार की तरफ से? शुक्रिया बहुत बहुत सबसे पहले आपके प्रोग्राम में मुझे शिरकत देने की जी। जहां तक ये फैसले हैं, मैं समझता हूं कि तकरीबन 24 घंटे के अंदर अगर सीसीएस ने मिलकर कुछ भी फैसले, मैं नहीं देख रहा हूं क्या क्वालिटी ऑफ फैसले हैं, कोई भी फैसले किए हैं सीसीएस ने 24 घंटे के अंदर, तो मैं समझता हूं इनकी अहमियत है, क्योंकि ये एक मैसेज देते हैं। इस वक्त 24 घंटे के अंदर सीसीएस का एक साथ मिलना और 2.5 घंटे बैठ कर डिस्कस करना और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करना, मैं समझता हूं ये बहुत अहमियत वाला मौका है। ये अभी हमने आखिर नहीं देखा है, इसकी और डिसीजंस होते रहेंगे। तो एक कैलिब्रेटेड तकरीबन अप्रोच आप देख रहे हैं इस वक्त, जिसमें अभी सीसीएस जो है डिप्लोमेटिक जो ऑप्शंस हैं उनको देख रहा है और उसके जरिए एक मैसेज दे रहा है, जिससे कि पूरी दुनिया को एक मैसेज जा रहा है कि कितनी अहमियत के साथ किस तरीके से भारत ने इस इवेंट को, ये जो दहशतगर्दी जो इवेंट हुआ है, इसको किस तरह से रिसीव किया है और कैसे वो देखता है पूरी दुनिया को भी कैसे इसको रिसीव करना चाहिए। जी बिल्कुल। और साथ ही हमारे साथ पूर्व वरिष्ठ राजनयिक अशोक सिजनार भी जो जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपसे भी जानना चाहूँगा आप किस तरीके से देखते हैं, जैसा कि अभी अता हुसैन जी ने कहा कि हम अगर देखा जाए तो क्या विकल्प हमारे पास हो सकते थे, उन्हीं विकल्पों में से ये कई अहम फैसले, कड़े फैसले जो हैं ये सरकार ने लिए सीसीएस बैठक में। जी बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। बिल्कुल मैं सहमत हूं जो जनरल अता हुसैन ने कहा है, जो ये बड़ी अच्छी मैसेजिंग है, ये जो निर्णय लिया गया है सभी ने मिलकर लिया है जी। और मैं समझता हूं जो मैसेजिंग के अलावा इनका जो प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए पानी की तो बहुत जरूरत होती है और ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इसके बारे में मैं कुछ अगर कहूं तो 1960 में ये दोनों देशों के बीच में वर्ल्ड बैंक ने आकर इन दोनों देशों के बीच में ये संधि करवाई थी जी। और हालांकि इससे पहले बहुत ही ये फेवरेबल टर्म्स हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि अगर देखा जाए तो करीब 80% जो पानी है, जो पश्चिम की 3 नदियां हैं, इंडस है, चेनाब है और झेलम है, उनका 80% पानी जो है 99 बिलियन क्यूबिक मीटर्स वो पाकिस्तान को जाता है। परंतु फिर भी पाकिस्तान हमेशा इसके बारे में कंप्लेन करता रहता है, जो हमको पानी नहीं मिला, हमारे लिए तो पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, मुश्किल हो रही है। तो अब अगर इसको हमने अबेयंस में रख दिया है तो तब मतलब ना उनके साथ हम ये जो पानी जब जाएगा इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, ना उनके जो हक है उस ट्रीटी के अंडर वो उनको मिलेगा, तो इसलिए उनके लिए और बहुत दिक्कत इसके बारे में बढ़ सकती है। और पानी न केवल लोगों के पीने के लिए, परंतु खेती बाड़ी के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए, सबके लिए उनको पानी की आवश्यकता पड़ेगी और उसमें इसकी कमी आ सकती है। बिल्कुल, लेकिन पंजाब सिंध प्रांत के अलावा और कितना इसका व्यापक असर हम देख सकेंगे? जी बिल्कुल, मेरे विचार से पूरे देश में इसका असर होगा, क्योंकि आप देखिए एक तो अगर
यहाँ पर अगर जनसंख्या देखी जाए, पॉपुलेशन देखी जाए, सबसे ज्यादा वहां पर ही है। और पंजाब सिंध क्षेत्र में ही उनकी खेती बाड़ी जो है, एग्रीकल्चर जो प्रमुख रीजन है वो यही है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा, चाहे वो चावल हो, चाहे वो कॉटन हो, चाहे वो शुगर हो, सभी की जो पैदाइश है वो यहीं पर होती है। तो इसीलिए यहां पर अगर पानी कम आएगा तो इन सब की चीजों की भी, और ये उनके सबसे महत्वपूर्ण एक्सपोर्ट्स भी हैं। तो अगर ये एक्सपोर्ट्स के ऊपर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तो ये पूरे देश की जो इकोनॉमी वैसे ही खराब हो रही है उस पर और ज्यादा बुरा असर होगा। बिल्कुल, अगर समय रहते जिस तरीके का आतंक लगातार फैलाया जा रहा है उस पर लगाम गई होगी तो शायद इस तरह का असर जो है वो, या हम कह सकते हैं सीधा असर जो है वो पाकिस्तान पर नहीं होता। लेकिन अता हुसैन जी, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं ना सिर्फ अटारी वाघा बॉर्डर की बात की जाए, जिस तरीके से जो यहाँ पे पाकिस्तानी राजनयिक है उनको एक समय दिया गया है, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया होगी और इसका किस तरह का और असर हम देखेंगे? देखिए, ट्रांस बॉर्डर मूवमेंट जो है वो कुछ चेक पॉइंट्स के जरिए होता है, अभी तक वाजिब है मूवमेंट करने के लिए। पहले आपको याद है कि उड़ी का बॉर्डर भी खोला गया था, तंगधार का बॉर्डर भी एलसी के ऊपर, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर खोला गया था, मगर 2019 में तंगधार को भी बंद कर दिया था, टिटवाल तंगधार को, और उड़ी को भी बंद कर दिया था, बाद में पुंछ को भी बंद कर दिया था। अब ये एक, तभी मैं कहता हूं कि ये कैलिब्रेटेड अप्रोच बहुत सही अप्रोच है, क्योंकि अब जो है वाघा को भी, या अटारी का जो बॉर्डर है उसको भी बंद करने का डिसीजन लिया है। और 1 मई तक ये भी कहा है कि जो लोग आ चुके हैं अपने सही डॉक्यूमेंट्स के साथ स्टैंप लगवा के, उनको 1 मई तक जाने के लिए परमिशन दी जा रही है। ये भी एक मैसेजिंग है बिल्कुल सही तरीके की, कि हम कोई संबंध अपने बिल्कुल मिनिमम लेवल पे संबंध रखेंगे। पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, जिसके बारे में अक्सर बात होती है कि इसके बावजूद के टेररिस्ट के एक्शन हो रहे हैं, दहशतगर्दी के एक्शन हो रहे हैं, और हम अपने रिलेशनशिप, सोशल इकोनॉमिक रिलेशनशिप को जारी रखें, वो मैसेज क्लियर जा रहा है कि इसके लिए भारत तैयार नहीं है। और इसलिए कोई किसी तरीके का मूवमेंट जो है, अगर किसी को आना है जाना है पाकिस्तान भारत से, उसको दुबई के जरिए शायद जाना पड़े। अगर किसी को पाकिस्तान से भारत आना पड़ेगा, वो भी दुबई या किसी और मिडिल ईस्ट कंट्री के जरिए उसको आना पड़ेगा। तो ये एक कॉस्ट, मैं नहीं कहता हूं कि ये हाई कॉस्ट है, मगर एक दिक्कत वाला कॉस्ट है, और एक सही मैसेजिंग है कि हर चीज के साथ एक छोटा कॉस्ट हम उनके लिए बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल, और खासतौर से अशोक जी, जब हम बात करें कि कैसे जो यहाँ पे भारत में उनके दफ्तर में जो लोग हैं सहयोग में, उनको भी कम करने की बात कही गई है। 55 है अभी वर्तमान में संख्या, उसको 30 करने के लिए कहा गया है। और ये जो विकल्प अब जो चुने गए हैं, जो किसी से बैठक में जो कड़े और अहम फैसले लिए गए हैं, किस तरीके से इनका और व्यापक असर जो है हम देखेंगे, क्योंकि इससे पहले भी लगातार बात उठती रही और भारत वो देश जो कि लगातार शांति की बात करता आया है, पाकिस्तान को कई बार ये बात समझाई गई है, लेकिन अब शायद अति हो चुकी है, अब और नहीं शायद। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, ये जो उनके ऊपर और दबाव डालने का ये प्रयास है, और ये अभी हम आर्थिक तरीके से, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी जो हम बातचीत कर रहे थे उसका तो उनको आर्थिक बहुत असर पड़ेगा, और जो वहां के लोग हैं अगर उनको पीने के लिए पानी में भी दिक्कत आएगी, मुश्किल आएगी, तो वहां पर आम जरा की जो जिंदगी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है, वहां पर देखिए पानी का और किसके लिए इस्तेमाल होता है, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, बिजली को पैदा करने के लिए। और अगर पानी नहीं होगा तो बिजली नहीं पैदा होगी, उनके पास एनर्जी नहीं आएगी, उनके पास ऊर्जा नहीं आएगी। तो वैसे ही वहां पर हम देखते हैं जो बिजली वहां पर बहुत कम आती है, इतने ज्यादा ब्लैकआउट्स होते हैं, तो ये उसके ऊपर है। और एक तो ये आर्थिक है, और दूसरा डिप्लोमेटिक, कूटनीति के तरीके में जो हमने कहा है, जो इनके ऊपर हम ये सब रोक लगाएंगे, इनके लोग यहाँ पर कम करेंगे, तो जो उसका यहाँ पर हम जानते हैं, जो उनके अगर डिफेंस स्टाफ है तो पता नहीं किस किस प्रकार के वो अपने कामों में लगे रहते हैं, तो उनको यहां से निकाल दिया गया, उनका जो सपोर्ट स्टाफ है उसको भी निकाल दिया गया है। मतलब उनकी ऐसी हरकत करने में भी उनके ऊपर बंदिश लगा दी गई है। एक आखिरी बात अगर आप मुझे इजाजत दे तो मैं ये कहूंगा, जो देखिए ये 4, 5, 6 जो निर्णय लिए गए हैं, जिसके बारे में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया, वो तो कहा, परंतु उसके बाद में
उन्होंने ये भी कहा, और ये मैं समझता हूं बहुत महत्वपूर्ण है, उन्होंने जो कहा, जो भी आतंकी थे उनसे पूरी तरीके से बदला लिया जाएगा, और जो इनको सहारा देते हैं, जो इनके पीछे खड़े हैं, जी। उनके साथ भी हम निपटेंगे। तो बिल्कुल। ये अब आगे चलते हुए जो किस प्रकार का मिलिट्री ऑपरेशन होता है, काइनेटिक ऑपरेशन होता है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे और जो इनके पीछे, जैसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, जो पर्दे के पीछे हैं उनके भी जाएंगे, उनके ऊपर भी प्रहार करेंगे। तो ना सिर्फ आतंकी बल्कि उनके जो आका हैं उन तक भी पहुंचा जाएगा, उनको भी बेनकाब किया जाएगा और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। ये चर्चा हमारी लगातार जारी रहेगी, लेकिन फिलहाल हम यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। आप देख रहे हैं खबर दुनिया की, जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि आखिर किस तरीके से भारत ने एक सख्त कार्रवाई की, एक एक्शन मोड में सरकार नजर आ रही है। CCS की बैठक हुई जिसमें कई कड़े फैसले लिए गए। हमारे साथ अता हुसैन जी और अशोक सजनहार जी लगातार जुड़े हुए हैं। अता हुसैन जी, आपके पास मैं आना चाहूँगा। जिस तरीके से अगर देखा जाए, जो तीनों सेनाएं हैं उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है, और हमने देखा है अगर पिछले एक दशक की बात की जाए, घाटी में किस तरीके से एक बड़ा बदलाव आया था। ना सिर्फ विकास की हम बात करें, शांति की बात की जाए, वो बदलाव हर किसी ने देखा था। लेकिन अब इस तरह का जब कायराना हमला हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो सेना है वो एक बार फिर से अलर्ट मोड पे है। दो राय नहीं हो सकती है कि जब ऐसा हमला होता है और माहौल जो है वो बिगड़ जाता है जी। तो खास तौर पे लाइन ऑफ कंट्रोल, मैं तो नहीं कहूंगा कि कश्मीर के अंदर, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर बेशक इसका असर बहुत ज्यादा होता है। कड़ी नजर ज्यादा आ जाती है, ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ जाता है। पाकिस्तान ने तो इस हालत में क्या किया है कि अपने कुछ रिजर्व फॉर्मेशन भी शायद आगे हरकत उनको करा दी है। भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है। भारत एज इट इज जो है वो सतर्क है बिल्कुल। हमारे ट्रूप्स बिल्कुल लगे हुए हैं। हमारी जो नेसेसरी रिसोर्सेज हैं, आर्टिलरी या एयर डिफेंस के रिसोर्सेज हैं, ये सब अपनी अपनी जगह पर सतर्क हैं। मगर इसका असर कुछ हद तक अंदर वाले हिस्से जो कश्मीर के वैली के अंदर या जम्मू रीजन में भी होंगे, वहां पर हमारी निगरानी और कड़ी होगी। नहीं हम चाहेंगे कि इसका कोई रेपिटेशन हो, क्योंकि हो सकता है कि एक ऐसा एक्शन हो और 3-4 दिन के अंदर एक दूसरा रेपिटेटिव इसका एक्शन हो, तो डोमिनेशन के एरियाज का डोमिनेशन जो है वो लगातार जारी रहेगा। हमारे जो कॉन्वॉयज चल रहे हैं, और इस वक्त जो बहुत बड़े बड़े कॉन्वॉयज चलते हैं जम्मू से लद्दाख और पठानकोट से लद्दाख और जम्मू से श्रीनगर और उड़ी के लिए, इन सब की सिक्योरिटी बहुत हद तक बढ़ाई जाएगी। बिल्कुल। तो देखिए, जो भारतीय सेना है वो पूरी तरीके से मुस्तैद है, लेकिन अब जो स्थिति बन चुकी है उसमें जो यहाँ पर एक सख्त कदम उठाया गया है, और खासतौर से अशोक जी जैसा आपने कहा कि एक कूटनीतिक कदम इसको जब हम देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए पूरा विश्व आज भारत के समर्थन में खड़ा है। लगातार आतंक के खिलाफ भारत जो है अपनी बात को प्रमुखता से कहता है वैश्विक मंच पर। आज हम बात करते हैं अमेरिका की, बात की जाए रूस, जर्मनी, तमाम जो देश हैं वो भारत के समर्थन में है, क्योंकि आतंक के खिलाफ अब सबको एकजुट होना होगा। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और देखिए, पाकिस्तान इस तरीके से पूरी तरीके से अलग थलग पड़ गया है, पूरे विश्व में अलग थलग पड़ गया है। और भारत का जो नेतृत्व है, भारत की जो लीडरशिप है, प्रधानमंत्री मोदी हैं या हमारे विदेश मंत्री हैं, वो जिस भी वैश्विक मंचों पर जाते हैं वो यही बताते हैं, जो हमको आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस होना चाहिए। आतंकवाद जहां पर भी है,
किसी भी कारण से उसके बारे में आप नहीं कह सकते जो ये ठीक किया गया है। तो इसलिए आतंकवाद के साथ मिलकर हम सबको लड़ना पड़ेगा। जी। और आपने देखा है जो जिस प्रकार का हमको समर्थन मिला है, पूरे विश्व से समर्थन मिला है। आपने कुछ देशों के नाम गिनाए हैं, परंतु मैं समझता हूं सभी देशों ने, चाहे हमारे पड़ोसी देश हो या दूर दराज के देश हो, सभी ने इसमें भारत का समर्थन किया है। तो मैं समझता हूं जो आगे चलते हुए हम अगर कोई ठोस कदम उठाते हैं, और मुझे पूरा विश्वास है जो हमारी जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, पूरी तरीके से इसके बारे में तैयार है और उन्होंने उनका गेम प्लान ये बना होगा, परंतु सोच कर और अपने समय पर उसके बारे में किया जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है जो जैसे 2019 में और 2016 में जब हमारी स्ट्राइक्स की गई तो पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा था। किसी ने भारत के एक्शन की कोई निंदा नहीं की और सबने यही कहा जो आतंकवाद के विरुद्ध हम सबको मिलकर इसके साथ लड़ाई करनी चाहिए। तो अभी भी अगर जब भी ऐसा एक्शन होता है तो मैं समझता हूं पूरा विश्व भारत को समर्थन देगा। जी बिल्कुल। और अताब हुसैन जी, आप भी क्या इस तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि जो एक्शन, क्योंकि भारत की जो जनता है हर जगह रोष नजर आ रहा है, गुस्सा नजर आ रहा है और लगातार इस बात को उठाया जा रहा है कि अब जवाबी कार्रवाई जो है वो जरूरी हो जाती है। देखिए, इस तरह की हरकत जब हुई है, जो मैं समझता हूं कि 26/11 2008 26/11 के बाद ये सबसे बड़ा एक्ट, टेररिस्ट एक्ट है सिविलियंस के खिलाफ। इसके बीच में अमरनाथ यात्रा पर भी हुआ है और माता वैष्णो देवी के पिलग्रिम्स के ऊपर भी हमले उस तरह के हुए हैं। मगर इस तरह का एक टारगेटेड अटैक टूरिस्ट के ऊपर कहीं शायद कश्मीर में ना कहीं भारत के अंदर हुआ है। तो ऑब्वियसली हमको इसके ऊपर पूरा एक्शन करना पड़ेगा, कड़ा रिएक्शन रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। जो आप अभी देख रहे हैं सीसीएस की मीटिंग में, मैं समझ रहा हूं कि सीसीएस के जो डिसीजन है उसका शायद 1/3 हिस्सा हमारे सामने अभी आया है। तकरीबन 2/3 हिस्सा अभी भी सीसीएस के अंदर ही है, कंसिडरेशन के अंदर है। जो आदेश दिया है फौजों को, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी को तैयार रहने के लिए, इसका मतलब ही यही है कि रिस्पॉन्स कड़ा कहीं ना कहीं आएगा। और मैं समझता हूं कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को पूरी छूट दी जाएगी तो इसके अपनी प्लानिंग करने के लिए, अपनी जगह ढूंढने के लिए, तो वक्त ढूंढने के लिए, जब भी रिस्पॉन्स आएगा बहुत कड़ा रिस्पॉन्स आएगा। जी बिल्कुल। और भारत जो है कहता नहीं है, अब करके दिखाता है। और खासतौर से अशोक जी, जैसा आप कह रहे थे, जीरो टॉलरेंस की जब हम बात करते हैं आतंकवाद की नीति के खिलाफ, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि हमने देखा किस तरीके से प्रधानमंत्री अपनी जो विदेश यात्रा थी उसको बीच में ही उसको रद्द करके वापस अपने देश लौटते हैं, क्योंकि चिंता जो है वो इस देश की है, इसके नागरिकों की है। और उसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से कल से ही एक कहीं ना कहीं बैठकों का दौर चल रहा है और अब जो कार्रवाई है वो भी देखी जा सकती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, केवल बैठक नहीं है, केवल मुलाकात नहीं है, केवल बातचीत नहीं है, केवल डिस्कशन नहीं है, परंतु उससे ठोस नतीजे निकल कर आते हैं, ठोस निर्णय लिए जाते हैं जिनको कि आगे चलकर आप कार्यान्वित करते हैं और उनको आप लागू करते हैं। और वही हमने देखा है। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी, मैं आपको बताऊं मुकुल जी, जो बहुत समय से जब भी हमारे ऊपर ये हमले हुए 2008 में भी इसके बारे में भी सोचा गया जो क्या हम इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द करें या रोक दें या बंद कर दें, परंतु फिर भारत हमेशा यही सोचता था जो उधर से पानी जा रहा है वहां पर आम लोगों की जिंदगी पर बुरा असर पड़ेगा। परंतु यहां पर देखिए, यहां पर उन्होंने आम नागरिक पर्यटकों के ऊपर ऐसा हमला किया और सभी के जिनको मारा है उनके पॉइंट ब्लैंक रेंज पर उनके सिर पर गोली मारी। जी बिल्कुल। तो ऐसे लोग, आम आदमी जो लोग हैं जिनका इनके साथ कुछ नहीं लेना देना है, तो ये जो हमने फैसले लिए हैं बहुत सोच समझ कर लिए हैं, जिससे कि उनके ऊपर भी असर पड़ना चाहिए जो कि इनके आका हैं। परंतु असली काम जो है वो मेरे विचार से अभी और आने को हमें देखने को पड़ेगा। जी बिल्कुल, जो असर है सीधे तौर पे पड़ता हुआ नजर आएगा। फिलहाल अताब हुसैन जी और अशोक सिजनहार जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो अगर बात की जाए जिस तरीके से भारत लगातार अब एक्शन मोड में नजर आ रही है, भारत सरकार की अगर बात की जाए, और ये एक्शन जो है अब जरूरी था और इसका जो इम्पैक्ट है, जो असर है वो और भी ज्यादा होगा। फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। क्या हो गया भाई? भैया, आपसे सीखकर म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी शुरू की थी, लेकिन कभी कभी अपडेट्स देखकर मेरा मन भटकने लगता है।
अरे अपने मन को बोल, म्यूचुअल फंड्स टिके रहने का गेम है। मतलब SIP चालू रखूं? सुन, ये लिफ्ट जब ऊपर नीचे जाती है तो तू निकल जाता है। नहीं भैया, यही तो सही मंजिल तक ले जाती है। तो बस म्यूचुअल फंड्स का भी यही है, दूर की सोचेगा और डटे रहेगा तो तू भी अपने सपनों के पास पहुंच सकता है। हाँ, बिल्कुल आपकी तरह। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। तो आज के लिए खबर दुनिया की में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।